इस नाक की लड़ाई से जनता का क्या फायदा। जनता तो वहीं पिस रही जहाँ थी। सवाल ये नहीं कि सीएमओ को हटा दिया गया, डीएम साहब मेंटेन है। सवाल ये है कि जनता का इससे क्या फायदा है। और जनता पिसती चली आ रही है। लगातार हम लोग को जो शिकायतें मिलती आई हैं, तो हर जगह दलालों का मकड़ जाल फैला हुआ। कहीं हैलट में आप चले जाइए, वहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से दलाल आते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होमों में मरीजों को रेफर किया जाता है। कानपुर जिलाधिकारी और सीएमओ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इस पूरे मामले में शासन के द्वारा संज्ञान लेकर सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहम्मद हसन रूमी जी हैं, जो कैंट से विधायक हैं सपा के। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जो सीएमओ हैं और इसके बाद जिलाधिकारी का जो मामला था, काफ़ी कई दिनों से चर्चा का विषय था। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है लेटर जारी किया था। कुछ लोगों ने पक्ष में और विपक्ष में, बीजेपी में ही दो फाड़ देखने को मिल रहा था। कानपुर शहर एक चर्चा का विषय बना हुआ था इस पूरे मामले को लेकर के। आज शासन के द्वारा सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद सीएमओ ने आज पत्रकारों की एक बैठक बुलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम सारे गंभीर आरोप जो है जिलाधिकारी पर लगाए हैं। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस नाक की लड़ाई से जनता का क्या फ़ायदा। जनता तो वहीं पिस रही जहाँ थी। जिस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाओं में लगातार अनदेखी की जाती है, डॉक्टरों प्रशासनिक अमले की, कई विभाग अनियमितताओं के दायरे में आते हैं। और हमें लगता है कि जब डीएम साहब शहर के सभी जनहित के काम होने वाले विभागों का जब दौरा करेंगे, तो एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाएगी। सवाल ये नहीं कि सीएमओ को हटा दिया गया, डीएम साहब मेंटेन है। सवाल ये है कि जनता का इससे क्या फ़ायदा है। कोई जीता कोई हारा, तो वो तो अपने आपस में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की लड़ाई है। किसी विधायक ने चाहा था सीएमओ साहब रहें, किसी ने चाहा था डीएम साहब रहें। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जनहित की जो भी बातें हैं, जिस कार्यालय में स्वास्थ्य का जैसा गंभीर, जिसमें स्वास्थ्य विभाग जो धरती का भगवान कहा जाता है, वहाँ के कर्मचारियों डॉक्टरों को, अगर वहाँ ऐसी अनियमितताएँ हो रही हैं और उसके बाद नाक की लड़ाई का सवाल आ रहा है, तो ये भी एक गंभीर विषय है। जब प्रशासनिक अमला किसी भी विभाग का हो, अगर राजनीतिक रूप से काम करेगा तो निश्चित रूप से जनता पिसेगी। और जनता पिसती चली आ रही है। लगातार हम लोग को जो शिकायतें मिलती आई हैं स्वास्थ्य सेवाओं की, लगातार, चाहे वो एडमिशन का मामला हो, चाहे दवाओं का मामला हो, चाहे ऑपरेशन दलालों के मार्फत होने वाली बात हो। उर्सला अस्पताल से तो लगातार हमारे पास जो आते हैं शिकायतें आती हैं कि दलालों के माध्यम से वहाँ पे या तो ऑपरेशन होता है, वहाँ पैसे तय किए जाते हैं। मैंने कई बार निदेशक को उर्सला के पत्र लिखा और उनसे बात की, शिकायत की। खैर, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया। तो हर जगह दलालों का मकड़ जाल फैला हुआ। कहीं हैलट में आप चले जाइए, वहाँ एम्बुलेंस के माध्यम से दलाल आते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होमों में मरीजों को रेफ़र किया जाता है। तो ये सिस्टम जब तक के नाक की लड़ाई से हटेगा नहीं, जनता को इसका फ़ायदा नहीं होगा। ये तो नाक की लड़ाई थी, एक जीता एक हारा। इससे क्या हम लोग का फ़ायदा? इससे जनता का कोई फ़ायदा नहीं। जनता तो म्यूट स्पेक्टेटर है, देख रही है मूक दर्शक बन के कि ये दोनों लोग लड़ रहे हैं। इसमें हमारा कौन सा फ़ायदा? कौन से मरीज़ को आपने अतिरिक्त सुविधा दिलाने का काम हो गया? कौन से मरीज़ को आपने लगातार जो परेशान हो रहा था, कोई ऑपरेशन के लिए परेशान, छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा होने वाली बात जहाँ होगी हम स्वागत करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि जिलाधिकारी ने जो औचक निरीक्षण किया, एक बार नहीं दो बार किया। इसी तरीके से वो जिस भी विभाग में जाएंगे, उस विभाग में उन्हें कुछ न कुछ मिलता ही जाएगा। और वो हम समझते हैं कि अगर वो जाएंगे, इसमें हम उनका समर्थन भी करेंगे। जहाँ पर जनहित की बातें हो रही हैं, जिस कार्यालय में जन सुविधा की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर जिलाधिकारी का कर्तव्य है और ऐसे ही करना चाहिए। सीएमओ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा आरोप जो है जिलाधिकारी पर लगाया गया है कि उनके द्वारा जो है कुछ डिमांड की गई थी। ये डिमांड पूरी ना होने के कारण इस तरीके के जो है मुझे सस्पेंड किया गया और इतना ही बड़ी कार्रवाई की गई। देखिए, ये सब चीज़ें तो जांच का विषय है। इसमें सरकार के अधीनस्थ जो भी अफसर हैं उनको जांच करनी चाहिए। और इस तरह के आरोप जब कोई लगते हैं तो उसकी गंभीरता क्या है, ये तो विभाग देखेगा। और मुझे लगता है कि इसमें हम लोग की कोई वर्जन की ज़रूरत भी नहीं है। हमें नहीं मालूम कि कौन क्या कर रहा, कौन क्या नहीं कर रहा। हम ये जानना चाहते हैं कि कितने अस्पताल में कितने लोगों का इलाज आप सुचारू रूप से कर रहे हैं, कितने लोगों से, कितने मरीज़ों से आप सही बात कर रहे हैं, कितने मरीज़ों का ऑपरेशन बिना पैसा लिए कर रहे हैं, कितने लोगों को बिना दिक्कत आए
आप उनको दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको मालूम होना चाहिए। हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि किसने क्या मांगा, किसने क्या नहीं मांगा। हमें नहीं लगता कि ये हमारा विषय है। सर, यहाँ पर जाति की भी एंट्री हो गई है। उनका साफ तौर पे मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है कि हम जो है दलित हैं, एससी हैं, इस कारण जो है हमें सस्पेंड किया गया। खुले तौर पर जो है यहाँ पर जिलाधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे साथ तमाम तरीके के जो अत्याचार हैं, इसके बाद तमाम तरीके के जो शोषण है, शारीरिक मानसिक हर तौर से जो है उनको शोषित किया गया। देखिए, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं हैं, और अगर ऐसी बातें हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच होगी तो जो सच्चाई वो सामने आएगी। अच्छा, इसको लेकर मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, तो क्या लग रहा है जो सही जांच हो पाएगी, क्या आगे किस तरीके? सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो कानपुर शहर में जो 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसके बाद तमाम जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आम जनता इस पर क्या सोच रही है, क्योंकि तमाम तरीके की बातें हैं, कोई जिला अधिकारी के समर्थन में है, कोई सीएमओ के समर्थन में। ये हमने पहले भी कहा कि हम न जिलाधिकारी के समर्थन में, न हम सीएमओ के समर्थन में, हम जनता के समर्थन में। हम उस जनता के समर्थन में हैं जो लगातार अस्पतालों के चक्कर काट कर घर बैठ जाती है, उसका इलाज नहीं होता, इलाज के अभाव में जान चली जाती है, ऑपरेशन नहीं हो पाता है, दवाएं नहीं मिल पाती हैं। ऐसे लोगों की शिकायतों पर अगर निस्तारण नहीं होता तो हम तो उनके साथ हैं जो जनता है। मेरा इन अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। अंतिम सवाल आपसे, कानपुर शहर में दक्षिण में एक मिनी हैलट जो करीब समथिंग की बात की जाए तो 1 साल से बना खड़ा है। उससे पहले जो आपकी सरकार थी, उसके बाद जब उस प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद से अभी कानपुर शहर की जनता जो है करीब कई लाख की आबादी है जो उसको जो है उससे उसका लाभ मिलता है, लेकिन अभी उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। कई सालों से वो बना खड़ा हुआ है। इसको लेकर क्या सोचते, क्या कहें? देखिए, आपने दक्षिण की बात करी। दक्षिण में एक अस्पताल है बाबूपुरवा थाने के पास, भल्ला हॉस्पिटल। जहाँ पर इन्होंने मिनी हैलेट हॉस्पिटल बनाया, वहाँ पे आम आदमी पहुँच भी नहीं पाएगा। भल्ला हॉस्पिटल, जिसकी कई बार हम पत्र लिख चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा में भी सवाल उठा चुके हैं कि इस ऑलरेडी ये हॉस्पिटल एग्जिस्टिंग है, इसी को सही कराकर 100 शैय्या का अगर ये बना दिया जाएगा तो उसमें कहा गया कि ये नगर निगम के अंडर में है। नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और स्वास्थ्य विभाग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जो बिल्डिंगें बनती हैं, ये बिल्डिंगें ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बनती हैं। बिल्डिंगों को बनाकर आप अपने कागज़ों में तो ये बता सकते हैं कि हमने वहाँ पे 100 शैय्या का अस्पताल बना दिया, डॉक्टर एक नहीं, मशीन एक नहीं, बजट का कोई एलोकेशन नहीं। हमारी सरकार, जब समाजवादी की सरकार लखनऊ में थी, इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया। वहाँ पे 1200 बेड का हॉस्पिटल था लगभग, कई ओटीज़ थे, लेकिन वहाँ पे 25% फंक्शनल है। इनकी संजीदगी देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी वालों की, कि जहाँ पर इतनी गंभीर स्वास्थ्य की बातें हैं। अब कानपुर का है जो आप कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ऑपरेशन नहीं होता, डॉक्टर हैं ऑपरेशन नहीं, मशीन है ऑपरेटर नहीं। तो इस तरह की तमाम चीज़ों का जहाँ पे कोई बंदरबाट का मौका ना हो तो वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अब बिल्डिंग बनाएंगे, ठेकेदार आएगा, किसको जाएगा, किसको आएगा, नाम हो जाएगा कागज़ों में कि एक बिल्डिंग बनी, एक अस्पताल बन गया, और ये बना ही खड़ा रहेगा। इसको आप बता दें हम कि ये इसमें ना तो डॉक्टर आएंगे, ना मशीन आएगी, ना कोई बजट का एलोकेशन होगा। अगर यही सब कुछ, अगर इतनी संजीदगी होती तो भल्ला हॉस्पिटल को भी ये बना देते। और भल्ला हॉस्पिटल आबादी के बीचों बीच में है, बड़ी सी बिल्डिंग थी, उसी का सुधार कार्य होता, वहीं थोड़ा बहुत बजट एलोकेट कर देते। नहीं बहुत बड़ा एक बार में बनता, लेकिन इतना बन जाता कि वहाँ के लोगों को इसकी सुविधाएँ मिलती। लेकिन चूँकि नई चीज़ का जब कोई प्रोजेक्ट बनेगा, डीपीआर बनेगा, तो नए लोग आएंगे, नए लोग को इसका फ़ायदा सीधे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मिलेगा। लेकिन भल्ला हॉस्पिटल अगर इसी को सही कर देंगे तो इसमें क्या मिलेगा? केवल बिल्डिंग को, विभाग को स्थानांतरण करके अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर संजीदगी से काम करेगी तो पैसा भी कम खर्च होगा, जनता को लाभ भी बहुत मिलेगा। लेकिन इससे कोई सरकारों का लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे डबल इंजन की। अब तो हम कहते हैं नगर निगम भी आप ही का है, प्रदेश सरकार भी आप ही की है, केंद्र सरकार भी आप ही की है, ट्रिपल इंजन है कानपुर में। तो उसके बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है। चाचा नेहरू अस्पताल जो नगर निगम का था, ये सारे अस्पताल जो ऑलरेडी सरकारी बिल्डिंगें थी, जहाँ पे आप केवल उसका रिनोवेशन करा लेते और आप रिनोवेशन करा के थोड़ी मशीनें और थोड़े डॉक्टर को बजट का एलोकेशन कर देते, तो जनता जो बीचों बीच में रहती है, जनता बिल्कुल आबादी के बीच में, उसमें बहुत फ़ायदा होता। लेकिन क्योंकि इसमें फ़ायदे के लिए जनहित के फ़ायदे के लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है,
बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाने का जो सिलसिला शुरू से चल रहा है वो आज तक चल रहा है और चलता रहेगा जब तक 27 में ये हटाए नहीं जाएंगे। और 27 में इस समय जनता एकदम उबाल पे बैठी हुई है। ऐसी जनविरोधी सरकार को जितनी जल्दी से जल्दी हो उत्तर प्रदेश से और देश से हटाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ सपा विधायक हसन नूमी, जिनका साफ तौर पे कहना है इस पूरे मामले में हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हम जनता के हित की बात करते हैं, इससे जनता का क्या भला हो रहा है वो सोचने वाली बात है। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर।